सो हेलो गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू ईजी फाइव। आप लोगों का ईजी फाइव पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो गाइस हमने अपनी क्लास 10th की जो ट्रिगो सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं पहले कॉन्सेप्ट्स आपको करा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो वैसे ही आज हमने कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर लिए हैं, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखो गिवन है कि 10a बराबर 4/3 दिया हुआ है एंड हमें बोल रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब आपको पता है ना, ये आपको tan की वैल्यू दी है और आपको साइन निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, कॉट निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा और सेक निकालना पड़ेगा। तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो चलो पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो, इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे मैं बी मान लेता हूँ और इसे मैं सी मान लेता हूँ। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन रुक जाओ, अभी दिखेगा। इसे मैंने सी मान लिया, तो यहाँ पे राइट एंगल हो गया और ए इज़ थीटा है, तभी तो tan ए जो है वो 4/3 हुआ है। तो मुझे पता है कि tan ए tan थीटा क्या होता है। पंडित जी की बात अगर आपको याद है, तो पंडित जी ने क्या कहा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो P/B होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो हमें P/B tan थीटा मिल गई। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा B हो गया। तो क्या हम पाइथागोरस यूज़ करके हम अपनी हाइपोटेनस तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस होता क्या है? h² = p² प्लस b²। तो हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो h² रहने देते हैं और फिर 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो 16 प्लस 9 इज़ 25 एंड h जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो h हमारा हो गया 5। तो हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन इज़ P/H। ओके, एंड P इज़ 4 और H इज़ 5। साइन हमने निकाल लिया, साइन A। तो फिर हम कॉसेक ए भी निकाल सकते हैं, जो कि साइन का एकदम उल्टा है। अगर साइन को मिरर में कर दोगे तो वो कॉसेक दे देगा, तो h/p हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। तो वैसे ही आप कॉस का वैल्यू निकाल लेना, आपके लिए होमवर्क। फिर सेक का निकाल लेना और कॉट तो बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। कॉट हो जाएगा आपका, कॉट ए 3/4 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने पूरा मतलब निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ओके, सो आ जाओ यार, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पे एकदम अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने ब्रशअप कर लिया है, तो भाई चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और मज़े आएंगे आपको। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। सो इस क्वेश्चन को देखना, ये कह रहा है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स अगर किसी को पता नहीं है तो वो जान ले, मान ले नहीं, वो जान ले कि एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आते हैं गाइस। तो यहाँ पे लिखा है सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। सो हमें कह रहा है कि प्रूव करो कि एंगल बी है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो ये हमारा एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो एंगल, एक ट्राइंगल दिया है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। एक और ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं गाइस। तो ये हमारा दूसरा ट्राइंगल बन गया और ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो ये हमने एंगल बना लिया। तो ये दो ट्राइंगल मैंने बना लिया और मैं अगर आपसे अब पूछ दूँ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कब होगा, यानी दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, तो आप क्या जवाब दे पाओगे? तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल कब होगा, तो मैं कहूँगा कि भाई एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल तब होगा जब ट्राइंगल ए बी सी है,
वो सिमिलर हो ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे ना, तो आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो कि एक पेज है आपका नोटबुक का, मान लो वो ऐसे रेक्टेंगुलर पेज है, दूसरा पेज सेम टू सेम रेक्टेंगुलर है, तो दोनों पेज एक दूसरे के सिमिलर है ना। और जब सिमिलर है तो उसके डायमेंशंस भी सेम होंगे, और डायमेंशन सेम होंगे तो जब आप उसको एक दूसरे के ऊपर दोनों पेज को रखोगे तो वो एक दोनों को वो एक दूसरे को कवर अप कर देंगे, यानी कवर कर देंगे। सो ऐसे ही अगर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा तो सारे उसके डायमेंशन सिमिलर होंगे, और जब डायमेंशन सिमिलर होंगे तो उसका एंगल भी सिमिलर होगा। सो हमें फर्स्टली प्रूव क्या करना है कि हम प्रूव कर देते हैं कि भाई ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर है, और फिर लिख देंगे कि सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सो दे आर एंगल इज ऑल्सो इक्वल, ऐसे लिख देंगे और क्या। तो चलो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मेरी राइटिंग पे मत जाना यार, अच्छी नहीं है मुझे पता है, आई नो। सॉल्यूशन तो मैं अब साइन, पहले देखो गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब यहाँ पे साइन बी दिया हुआ है, और साइन अगर हम पंडित जी की बात याद करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो साइन होती है पी बाई एच। तो यहाँ पे हमारा पी ये है और एच ये है, तो ये ए सी बाई ए बी नहीं हो जाएगा, तो ये ए सी बाई ए बी हो गया। और साइन क्यू, तो साइन क्यू यानी परपेंडिकुलर पी आर एंड हाइपोटेनस पी क्यू, तो पी आर बाई पी क्यू नहीं हो जाएगा क्या यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ तो इसे ए सी बाई पी आर नहीं लिख सकता क्या, ए सी बाई पी आर। और अगर चाहूँ तो ए बी बाई पी क्यू, ऐसे मैं इसे नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता ना, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने अब इन दोनों को के इक्वल एज्यूम कर लिया, ओके। तो अब हम ए सी और ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ए सी बाई पी आर इक्वल टू के, तो ए सी हो जाएगा के पी आर। और जब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो के पी क्यू आ जाएगी। अब मैंने ए सी और ए बी की वैल्यू क्यों निकाली वो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो गाइस, अपना जो ये ट्राइंगल था ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, अगर मैं इसका बेस निकालना चाहूँ बी सी, तो बाय यूजिंग पी जी टी हम निकाल सकते हैं ना, बाय यूजिंग पी जी टी। तो जो हाइपोटेनस हो गया वो ए बी का होल स्क्वायर हो गया, फिर ए सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी का होल स्क्वायर आएगा। तो मुझे बी सी निकालना है, तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। तो अब ए बी और ए सी की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू, ओके। तो ये हो जाएगा के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के पी आर का होल स्क्वायर। तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर। सो बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम के कॉमन ले ले तो के स्क्वायर हो जाएगा, और ये पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ये पी आर का होल स्क्वायर, ओके। अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट अंडर के स्क्वायर कॉमन है वो तो, और ये पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा बी सी आ गया। फर्दर एक स्टेप और मैं सॉल्व करता हूँ ताकि इजी रहे हमारे लिए आगे। तो बी सी इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, और ये हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि भाई तूने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, तो मैं बोलूँगा कि धैर्य रखो मेरे भाइयों, अभी बता देता हूँ। तो ये देखो, जब हम दूसरा ट्राइंगल का बेस निकालेंगे यानी पी क्यू आर का,
तब आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब ये हमने क्यों निकाला ये आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब देखो यहाँ पे हम अगर PGT लगा के बेस निकालते हैं बाई यूजिंग PGT, तो ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो हमें QR निकालना है, QR का होल स्क्वायर हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे QR निकालें तो रूट अंडर PQ का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर, सॉरी ये PQ नहीं PR हो जाएगा, PR का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो ये और ये तो सेम आया है, तो मैं इसे 1 ले लेता हूँ और इसे 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे डिवाइडिंग 1/2 कर दूँ, डिवाइडिंग 1/2। तो जब हम 1/2 डिवाइड करेंगे यानी BC जब QR करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये देख लो गाइस, यहाँ पे आ जाएगा PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर, और QR की जो वैल्यू है वो है PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। तो ये इससे ये गया, और जब गया तो BC/QR क्या हो जाएगा, BC/QR K के इक्वल हो जाएगा। अब हमने K एज्यूम किया था, आपको अगर याद होगा तो मैं ऊपर ले चलता हूँ। तो ये हमारा K क्या था, AC/PR AB/PQ इज इक्वल टू K। तो मैं लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि AC/PR AB/PQ इज इक्वल टू K था। तो जब हम K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, AC/PR AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। तो अगर मैं अब दो ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। तो देख लो गाइस, और ये सिमिलरिटी वाला आपने 9th में पढ़ा होगा, सो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे PQR, तो AC ये वाला साइड रहा और ये वाला PR, और इसके रेशियोज इक्वल है AB/PQ हाइपोटेनस के रेशियो के, और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो इक्वल है बेस के रेशियो से। सो सबका रेशियो इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, जब सबका रेशियो इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle PQR, and since triangle ABC is similar to triangle PQR, so इसलिए इसे सो कह सकते हैं, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड यहाँ पे बड़े गर्व से लिखता हूँ हेंस प्रूव्ड। आ जाओ अपना एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यार, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल ACB है जो कि राइट एंगल है कहाँ पे, C पॉइंट पे है, और जो AB की वैल्यू है वो 29 यूनिट्स दी हुई है, और जो BC की वैल्यू है वो 21 यूनिट्स दी हुई है। और यहाँ पे जो एंगल ABC, ये एंगल ABC दिया हुआ है, लेकिन मेन बात ये एंगल B है। तो एंगल जो B है वो थीटा के इक्वल है। देखो गाइस, अगर एंगल ABC जो बीच वाला होता है वो हो गया उसका मेन थिंग, तो ये कहना चाह रहा है एंगल B। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एंगल ACB, तो ये हो जाएगा एंगल C, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एंगल BAC, तो ये हो जाएगा एंगल A। सो इसका इस हिसाब कुछ ऐसा रहता है, ओके। तो यहाँ पे एंगल ABC बोला, यानी एंगल B जो है वो थीटा के इक्वल है, ओके। सो हमें बोल रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला ये था कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के इक्वल होता है, और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है
और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कॉस 2a की इक्वल। तो ये दो फॉर्मूला थे जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लो। और देखो गाइज, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स 2 वीडियो में कराए हैं ना, उनको आप देख के आओ और तभी ये क्वेश्चन लगाओ यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके ब्रसअप रहेंगे ना तो क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमें तो पता है, ये एक बार इरेज कर लूँ। गाइज, हमें तो पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि भाई कैसे होगा। तो चलो आओ प्रूव करते हैं। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है और ये यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। तो ये जो हो गया अपना पॉइंट सी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है राइट एंगल एट सी। ओके, अब उसके बाद मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। कोई भी तो नहीं लिख सकता ना, कोई भी मैं कैसे ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे देखो ये एंगल बी थीटा है, तो मैं यहाँ पे ये बी ले लेता हूँ और ये हो गया अपना थीटा। तू क्यों गायब हो रहा है भाई, वापस आ। तो ये वापस आ गया, तो ये थीटा हो गया और ये हो जाएगा अपना ए। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारा ए बी विच इज़ 29 यूनिट्स, और उसके बाद है बी सी विच इज़ 21 यूनिट्स, और एंगल ए बी सी विच इज़ थीटा। हमें साइन थीटा निकालना है। और साइन थीटा अगर मैं बोलूँ तो साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद जी के, अगर बात सुना जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। ओके, मुझे पता है कि ए बी जो है वो हाइपोटेनस है, जो बी सी है वो बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर तो हमें दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमें पाइथागोरस बाबा की हेल्प लेनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ऐसे लिखना, बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है, एच है ए बी 29 है, 29 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो ये पी स्क्वायर है ना, तो और बेस ये है 21 का होल स्क्वायर। अब गाइस 29 का जो होल स्क्वायर होता है वो 841 होता है, आप एक बार स्क्वायर करके देख लेना। ओके, और जो 21 का होता है वो 441 होता है। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर हो जाएगा वो 841 माइनस 441 हो जाएगा, जो कि होता है 400, और 400 का अगर हम रूट अंडर करेंगे तो वो 20 यूनिट्स आ जाएगा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 20 आ गया। तो हम साइन थीटा अब निकाल सकते हैं, साइन थीटा होगा पी बाई एच। तो पी हमारा है 20 और एच है हमारा 29। अब कॉस थीटा में निकालना है, तो कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पंडित जी ने कहा है ना। तो बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमें दिया हुआ है, इधर देखना, बी सी, बेस है बी सी, तो बी सी है 21 और हाइपोटेनस हमें पता है 29। तो अब हमें क्या निकालना है, अब साइन हमने निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा 20/29 का होल स्क्वायर प्लस 21/29 का होल स्क्वायर, 20 का 400/841 प्लस 21 का क्या होता है 441/841, दोनों को सम कर दो, जोड़ दो, तो 841 आएगा, और ये 841/841 ये 1 हो जाएगा। तो हमें तो वैसे ही पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन हमने वैल्यूज पुट करके भी देख ली तो 1 ही आया। तो ऐसे ही आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा चंपू सा क्वेश्चन है और इजी है यार, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। कृपया करके सावधान रहें और इस पर ध्यान दें। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और कितना सीधा क्वेश्चन है यार, कि ये भी बता दिया कि राइट एंगल है बी पे, बहुत ही ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। और हमें tan ए की वैल्यू दे रखी है, तो बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि 2 sin a cos a ये होता है 1 होता है। तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लाइन खींची और ये बन गई अपनी ट्राइंगल।
तो राइट एंगल है कहाँ पे, ये बी पे राइट एंगल है, और tan ए दिया हुआ है तो मैंने ये ए मान लिया, और ये मान लेता हूँ ये सी मान लूँ। ओके, मैंने सी मान लिया, तो ये हो गया अपना ए, एंगल ए। तो tan ए हो जाएगा क्या, 1 है, गिवन है। तो tan थीटा क्या होता है पंडित जी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए हमारा 1 है, तो नीचे भी 1 होगा ना, तो ये अपना परपेंडिकुलर और ये अपना बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पता चल गया। तो परपेंडिकुलर 1 है, ये भी 1 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा का यूज़ कर लो और हाइपोटेनस निकाल लो। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, तो एच हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2। अब मुझे साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी क्या है, 1/√2। कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज ए बी, हाइपोटेनस इज ए सी, ए बी क्या है 1 और ये है √2। तो अब मुझे कह रहा है कि वेरीफाई करो कि जो 2 साइन ए कॉस ए है वो इक्वल टू 1 है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। सो साइन ए क्या था हमारा 1/√2, कॉस ए क्या था 1/√2। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, √2 इंटू √2 जो होता है ना, वो हो जाएगा आपका 2, √3 इंटू √3 आपका हो जाएगा 3, और √4 इंटू √4 हो जाएगा आपका 4। तो ऐसे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये दोनों से ये 2 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो हमने वेरीफाई कर दिया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो गाइस आपने देखा हमने बहुत ही ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर दिया। तो ईजीफाई को इस बात पे सब्सक्राइब कर दो आप, और लाइक तो कर ही दो यार। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, आओ इसे फटाफट करते हैं। तो दे रखा है कि भाई एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, और वो राइट एंगल ट्राइंगल है एट पॉइंट पी, और ओ पी की हमें लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, एंड एक और चीज़ दी है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है 1 सेंटीमीटर है। तो हमें बोल रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू आप निकाल दो। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये है मेरा ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर ली है, और राइट एंगल एट पी है, तो ये मैंने पी मान लिया। और ओ पी, तो मुझे साइन क्यू निकालना है। ये इरेज क्यों हो गया यार, बहुत यार वो वाला लगता है फीलिंग एम, इतनी मेहनत करो। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। चलो, तो ये मैंने क्यू मान लिया, और यहाँ पे ये ओ मान लिया। तो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है ओ पी विच इज़ 7 सेंटीमीटर, और ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर, एंड ये दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज़ 1 सेंटीमीटर है। तो ओ क्यू बराबर हम लोग 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिख देता हूँ। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू इज हाइपोटेनस, बराबर है ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस ताकि आपको अच्छा लगे। तो 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि ओ क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। ओके, सो ओ क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ओ पी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी क्यू हमें निकालना है।
आई होप कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता हो क्या होता है। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू से पी क्यू गया और 2pq है, और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो 49 माइनस 1 विच इज़ 48। और पी क्यू को अगर 48/2 करते हैं तो ये हो जाता है 24 नहीं 24। ओके, 24 सेंटीमीटर। तो अगर हमने पी क्यू निकाल लिया है तो ओ क्यू भी निकाल सकते हैं। तो ओ क्यू दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यू के, तो 1 प्लस 24 इज़ 25 सेंटीमीटर, और हमने ओ क्यू की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब हम एक बार सम अप कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या निकाला है। तो ओ क्यू है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू है 24 सेंटीमीटर, और हमारा जो क्या था उसका जो वैल्यू गिवन थी, जो गिवन वैल्यू थी वो ओ पी है। तो ओ पी है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये हमारा बेस है। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना। सो पी क्यू इज़ बेस, एकदम राइट। ओ क्यू इज़ हाइपोटेनस एंड ओ पी इज़ परपेंडिकुलर। सो हमें क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि साइन क्यू निकालो। तो साइन क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनस है 25। कॉस क्यू निकालो, कॉस क्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 24 और हाइपोटेनस इज 25। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। और ये सब आपके एनसीईआरटी में इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट मैं ये इसलिए अलग से करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बच्चे आलसपन के कारण नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं करते, जिनमें मैं भी था। तो लेजीनेस के कारण जो आप नहीं करते हो ना, और जो आपकी प्रोकास्टिनेशन की क्षमता है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को सबसे पहले कराया। क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कैटेगरी में तो आते ही है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं इनसे क्वेश्चन। सो इन्हें आप एक बार देख लोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा। सो इसलिए मैं एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और एक्सरसाइज की भी वीडियोज़ आएंगी, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। तो ये तो अपनी टॉपिक से बाहर की बातें हो गई, लेकिन चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इरेज कर लूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ आपको। पता नहीं लेजीनेस का नाम सुनते मैं खुद लेजी हो जाता हूँ। सो आ जाओ यार, अपना एग्जाम्पल जो 6 है वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी भी है वो 30 डिग्री है। तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। तो हमें जो साइड है बी सी उसकी वैल्यू निकालनी है, और साइड ए सी जो उसकी लेंथ है उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अपन लोग। तो चलो ये अपना ट्राइंगल लगभग तो हो ही गया, हो गया अपना ट्राइंगल। राइट एंगल एट बी, तो ये बी हो गया, और अब सी, तो ये एंगल, ये पॉइंट सी हो गया, और ये ए हो गया। तो हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे एंगल ए सी बी है, यानी ये एंगल सी है। अगर एंगल ए बी सी रहता तो एंगल बी होता, और एंगल बी ए सी रहता तो एंगल ए होता। तो इसका खेल कुछ ऐसा चलता है, जो भी बीच में रहता है ना वो होता है मेन, बाकी साइड वाले को हम लोग भाव नहीं देते। ओके, सो इसका खेल जान लो यार, क्योंकि ये बार बार आपको घुमा के दे देगा, तो इसमें आप फंसना नहीं। ओके, तो आ जाओ, हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में है ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज़ 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने 30 डिग्री नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो अब हमें निकालना है बी सी। तो बी सी क्या है, बी सी हमारा बेस है, और ए बी क्या है, ए बी ये जो है ये परपेंडिकुलर है। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं जिनसे हमें ये ईजिली मिल जाए। तो पंडित जी की बात अगर हम याद करते हैं तो ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल।
तो इन वैल्यूज़ में से अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर मेरे पास है, बिल्कुल है, लेकिन हाइपोटेनस मेरे पास नहीं है, और हाइपोटेनस पूछा है लेकिन है नहीं। तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन AC के लिए हम साइन का यूज़ करेंगे अगर AC पूछा रहता तो। लेकिन हमें निकालना है BC, बेस। तो बेस वाले वैल्यू देखेंगे, बेस किस में है, बेस है कॉस में, तो बेस तो इसमें है चलो, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो tan है उसमें देखो परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, यानी जो हमें पूछा है, बेस पूछा है वो है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है वो भी है, तो tan हम लगा सकते हैं। तो मैं tan का यूज़ करूँगा BC निकालने के लिए। तो tan C वो हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपना हो गया AB और बेस हो गया BC। सो tan C, और C कितना है, C है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। AB कितना दिया हुआ है, AB है 5 सेंटीमीटर, और BC हमें पता नहीं है तो BC को BC रहने देते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको कितना आएगा, tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हो, उस वाली वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, करा दिए हैं और करा चुका हूँ मैं, ओके। तो tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है, और यहाँ पे ये 5 हो गया और ये BC हो गया। सो यहाँ पे BC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ हमने निकाल दी। अब बारी है AC की। तो AC जो हमारा है वो है हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस निकालना है तो मैंने तो पहले ही बोला था कि हाइपोटेनस के लिए साइन अपना फर्स्ट चॉइस रहना चाहिए, साइन थीटा। तो जो साइन C हो गया वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। लेकिन अब मेरे को बेस अगर पता है तो मैं हाइपोटेनस कॉस से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे AC की वैल्यू निकालनी थी तो मैं साइन से जाता, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB, और हाइपोटेनस है AC, और साइन C की वैल्यू हमें पता है कि C 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और ये AB हमें 5 दिया हुआ है और AC हमें निकालना है। तो साइन 30 होता है 1/2, और ये 5 हो गया AC। तो AC हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, हमने कितनी ईजिली सॉल्व कर दिया। सो गाइज ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं आए तो फिर ये आप सॉल्यूशन देख लेना, ओके, और फिर ट्राई करना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, सो प्लीज़ खुद से ट्राई मारना 1-2 बार, ताकि देखो बन पा रहा है कि नहीं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो जो कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी Q पे राइट एंगल है वो, और PQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो हमें एंगल QPR और PRQ निकालना है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। पहले एक राइट ट्रायंगल में बना लेता हूँ। तो ये अपना सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 90 डिग्री है, और मुझे पता है 90 डिग्री किस पॉइंट पे है, वो Q पे है। इसे मैंने P ले लिया, इसे मैंने R ले लिया। अब मुझे कह रहा है कि गिवन पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है अपना PQ जो कि 3 सेंटीमीटर है, और है PR जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं एंगल QPR निकालता हूँ। तो QPR यानी क्या पूछ रहा है, एंगल P पूछ रहा है। एंगल P पूछ रहा है तो ये मान लेते हैं। तो एंगल P को अगर मैं थीटा मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम है, एंगल P को मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, ओके। तो मैंने एक आपको बात बताई थी कि थीटा के जो सामने वाला होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। सो अगर मुझे एंगल QPR निकाला तो थीटा के सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस हो गया। सो अगर मुझे एंगल QPR निकालना है तो मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ, साइन थीटा। अब देखो हमें वैल्यूज वैल्यूज पहले देखनी होगी ना किसकी दी है। हमें PQ की वैल्यू दी है, यानी बेस, बेस की वैल्यू दी है।
सो गाइज हमें पता है कि थीटा के जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसे मैं परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। तो अब मैं देखूंगा कि मुझे वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है। तो हमें पी क्यू पता है, पी क्यू क्या है, हमारा बेस है। पी आर पता है, पी आर क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया है, तो हम अगर पंडित जी की बातें याद करें तो वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो कॉस में ही होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा हम यहाँ पे लगा देंगे। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस क्या है, बेस है पी क्यू। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है पी आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो कॉस थीटा ही है, थीटा एक अननोन एंगल है तो थीटा ही है। ओके, तो बेस अपना क्या होगा, बेस हो गया पी क्यू तो 3 हो गया, और पी आर है 6, तो ये 1/2 हो गया। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है, तो कॉस थीटा 1/2 कॉस 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से अपना थीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया, इसलिए अपना एंगल जो P है वो 60 डिग्री हो गया। और एंगल P को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री हो गया। अब हमने एंगल क्यू पी आर निकाल लिया। अब ऊपर एक और एंगल निकालने को बोल रहा है जो कि है एंगल पी आर क्यू। ये एंगल पी आर क्यू हमें निकालना है। तो चलो बिना किसी देर की हम एंगल पी आर क्यू भी निकाल लेते हैं। तो पी आर क्यू कह रहा है, यानी पी आर क्यू कह रहा है यानी एंगल आर निकालना है। तो एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यार, क्योंकि एक ही ट्राइंगल में सब करूँगा तो आपके दिमाग से बाहर जाएगा वो। तो ये देख लो, ये हमारा पॉइंट पी था, ये क्यू था और ये आर था। तो उसमें मैंने थीटा लिया तो इसमें मैं इसे अल्फ़ा ले लेता हूँ एंगल आर को। ओके, तो अल्फ़ा का सामने वाला ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। अब मुझे वैल्यूज़ कौन कौन से दी हुई है, मुझे वैल्यूज़ दी हुई है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो पी क्यू परपेंडिकुलर, ये हो गया 3। और यहाँ पे पी आर इज़ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमको 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेनस है। तो पंडित जी की बात अगर याद करो तो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहाँ पे हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो P/H दिया हुआ है यानी साइन थीटा हम लगा लेंगे। अरे यार कहाँ गया, एक मिनट गाइस, ये रहा। तो जब हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन अल्फा होगा, वो साइन अल्फा होगा P/H। गाइज अल्फा भी एक अनडिफाइंड एंगल ही है थीटा की तरह। सो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने थीटा जब एंगल क्यू निकाल रहा था ना तब मैं थीटा ले चुका था उसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा लेने के लिए, सो इसलिए मैंने इसे अल्फा ले लिया। ओके, तो साइन अल्फा जो है वो P/H, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनस हो जाएगा पी आर। तो साइन अल्फा पी क्यू की वैल्यू पुट करो 3 और हाइपोटेनस जो है वो पी आर है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो साइन अल्फा, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पे। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट्स में करा रखे हैं, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख के आना। ये सब जो 1/2 की कैसे साइन 30 हुआ, ये मैंने जो 2 वीडियोज डाले हैं ना इससे पहले उसमें प्रॉपरली करा रखे हैं, तो प्लीज़ 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 उसे देख लेना, तब ये क्वेश्चन करना और ईजी भी होगा। और मैंने ये भी बता रखा है कि जब थीटा की वैल्यू चेंज होती है तब आपका वो साइन और मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज होती है। सो प्लीज़ यार कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख के आना, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अल्फ़ा और थीटा हमने दोनों निकाल लिया। तो अल्फ़ा क्या हमने लेट किया था, अल्फ़ा था एंगल आर, तो एंगल आर बराबर 30 डिग्री हो गया। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल पी आर क्यू इज़ 30 डिग्री। सो गाइज अपना ये क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 8। ये दिया हुआ है कि इफ़ साइन a माइनस बी एंड इज़ 1/2 कॉस a प्लस बी इज़ 1/2, देन यहाँ पे देख लो कि जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ओके, 90 से छोटा और उसके इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। और जो a है वो b से बड़ा है, तो हमें बोल रहा है फाइंड a एंड b, तो हमें a एंड b निकालना है। तो कैसे करोगे आप,
आप इसको कैसे करोगे, मुझे ये बता दो। आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी इसके लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो देखो यार, साइन ए माइनस बी जो है वो आपको 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 अगर आप याद करो साइन की टेबल में, तो 0 और 1/2 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आता है, बिल्कुल आता है। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो ए माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए प्लस बी भी 1/2 है। तो अगर कॉस की टेबल में आप देखोगे तो 1/2 जो होता है वो 60 पे आता है। तो कॉस 60 मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो जो अपना ए प्लस बी हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसे 1 लेट करता हूँ, इसे मैं 2 लेट करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अरे यार कहाँ जा रहे हो भाई। तो 1 and 2 से अगर मैं ऐड कर देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखूँ, एडिंग 1 and 2 मैं कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम मत लिखना, यहाँ पे एडिंग ज़्यादा सुटेबल मुझे लगता है। एडिंग 1 and 2, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको बी से बी गया, तो ये 2a हो गया। तो 2a इज़ 90 डिग्री। तो a जो हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और जब आपको a पता चल गया तो b आप निकाल लो, 1 में पुट कर दो। तो a माइनस बी क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो a आपको 45 डिग्री हो गया और माइनस b, और ये 30 डिग्री हो गया। तो b को अगर उधर ले जाएंगे तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज़ b। तो b हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। सो ए इज़ 45 डिग्री एंड बी इज़ 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था और हमने ये निकाल लिया। तो अब मैं यहीं तक सोच रहा हूँ करने का, आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। सो गाइस, अभी के लिए, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू गाइस वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड बाय।